अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने कंधार को घेर लिया है और अफगान सेना से अब उसकी अगली जंग कंधार में होने जा रही है। यानी अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ते ही एक के बाद एक इलाका तालिबान के कब्जे में आता जा रहा है। यानी अमेरिकी फौज भी तालिबान को खत्म नहीं कर पाई थी। 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद 2001 में जब ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था अमेरिका में, उसके बाद से अमेरिकी सेना घुस गई थी अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के लिए। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से तो हटा दिया गया था, लेकिन अब साफ हो रहा है कि तालिबान की ताकत तो बनी रही। तभी तो अब अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान की सेना का भी मुकाबला करके तालिबान एक के बाद एक इलाका अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। पाकिस्तान का साथ मिलता रहा तालिबान को, यह तो सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खुद कंगाल हो रखा है। ये जंग लड़ने के लिए सिर्फ सिरफिरे लड़ाके ही थोड़े चाहिए होते हैं, हथियार बम वगैरह बहुत कुछ चाहिए होता। इतना पैसा किसने दिया तालिबान को, यह समझने वाली बात है। अमेरिका अफगानिस्तान की सरकार को पैसा देता रहा, फंडिंग करता रहा, उसकी आर्मी को हथियार देता रहा। तो इतनी ताकत का मुकाबला करने के लिए तालिबान के पास पैसे कहां से आते रहे? 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी। एक वक्त तो उसके 1 लाख सैनिक अफगानिस्तान में होते थे। करीब 2,500 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान तक गंवाई। अमेरिका ने $10,000 करोड़ खर्च कर दिए अफगानिस्तान में। $10,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 7 लाख करोड़ रुपए। 3.5 लाख सैनिकों की अफगान फौज को तैयार किया, लेकिन तालिबान फिर भी खत्म नहीं हुए। तो कहीं से तो पैसा उनके पास भी आता होगा। तालिबान वहां सत्ता में थे 1996 से 2001 तक, यानी 5 साल। तब जरूर देश का खजाना उनके हाथ में रहा होगा, लेकिन उस बात को 20 साल हो गए। वो पैसा भी तो आखिर कभी तो खत्म हो गया होगा। और ये जो अब लड़ रहे हैं तालिबान, ये तो उस वक्त छोटे बच्चे रहे होंगे। कौन फाइनेंस करता रहा इस पूरी ताकत को? तो अब पता चल रहा है कि इसका जवाब है मेथ। जी हां, मेथ। मेथ क्या होता है? मेथ को समझने से पहले समझ लीजिए कि यह मेथ जो है, यह सिर्फ अफगानिस्तान की तबाही नहीं ला रहा। मेथ से खतरा पूरी दुनिया को है। इसका पूरा नाम होता है मेथाम्फेटामीन, और यह होता है खतरनाक किस्म का ड्रग्स। जी हां, ड्रग्स। हेरोइन के बारे में तो काफी लोग जानते ही हैं। हेरोइन भी ड्रग्स की कैटेगरी में ही आती है। तो यह मेथ और हेरोइन का धंधा है तालिबान का, और इस काले धंधे से कमाई होती है तालिबान की साल में लगभग $300 करोड़ की, यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा। मेथ में अभी नया हाथ डाला है तालिबान ने। हेरोइन तो दुनिया भर में यूं समझ लीजिए तालिबान ही सप्लाई करते हैं। एक अनुमान यह है कि दुनिया की 85% हेरोइन अफगानिस्तान से आती है। हेरोइन बनती है पॉपी प्लांट से, जिसे हिंदी में कहते हैं पोस्त का पौधा या पोस्ते का पौधा। पोस्ते की खेती वैसे तो कई देशों में होती है, भारत में भी होती है, लेकिन सरकारी कंट्रोल में, क्योंकि इससे अफीम भी निकलती है। निगरानी में इसकी खेती की जाती है, दवाओं में इसके इस्तेमाल के लिए फार्मा कंपनियों को जरूरत होती है। लेकिन इसी से अफीम और हेरोइन भी बनती है, तो फसल पर पहरा रहता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इसकी खेती से अपनी कमाई का धंधा शुरू कर दिया। दक्षिणी अफगानिस्तान में सिमट कर रह गए थे तालिबान इतने साल से, तो वहां उन्होंने खुले मैदानों में पॉपी यानी पोस्ते की खेती शुरू कर दी, खासकर 2 प्रांतों में, हेल्मंद और कंधार। ये दोनों प्रांत दक्षिणी अफगानिस्तान में। हेरोइन भी असल में पहले एक दवाई थी, पेन किलर के रूप में बनाई गई थी। बाकायदा जर्मनी की फार्मा कंपनी बायर ने 19वीं सदी में बनाई थी हेरोइन। 1898 में अमेरिका में भी हेरोइन दवा की तरह इंट्रोड्यूस की गई थी। उससे पहले मॉर्फिन का इस्तेमाल होता था पेन किलर की तरह। सर्जरी वगैरह करने पर, ऑपरेशन पर करने पर जो दर्द होता था, या घायल होने पर जो जबरदस्त दर्द होता था, उसमें मॉर्फिन आराम देती थी। मॉर्फिन भी पोस्ते के पौधे से ही बनती है। लेकिन फिर देखा गया कि मॉर्फिन की तो लत लग जाती है, एक बार ले लो तो उसके बिना रहा नहीं जाता। तो हेरोइन बनाई गई ये मानकर कि ये भी वही काम कर देगी, लेकिन इसका एडिक्शन नहीं होगा,
जबकि निकला इसका उल्टा। पता चला कि इसकी लत तो ऐसी लगती है कि लेने वाला इसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाता है। तब जाकर 1920 में इसको बैन किया गया और तब से यह लत लगाने वाले बैन ड्रग्स की कैटेगरी में आ गई। पोस्ते के फूलों को एक चीरा मारने पर एक लिक्विड निकलता है। जैसे रबड़ के पेड़ के तनों से रबड़ निकलता है ना, वैसे ही पोस्ते के फूलों से यह लिक्विड बहता है चीरने पर। इस लिक्विड को निकालकर सुखाया जाता है, फिर इसको बॉयल किया जाता है, इन्हें उबाला जाता है चूने और पानी के साथ। इस मिक्सचर के बॉयल होने पर जो ऊपर झाग होता है ना, उस झाग को अलग कर लिया जाता है ऊपर से हटाकर। इस झाग में मिलाया जाता है अमोनिया नाम का केमिकल और फिर उसको कई बार गर्म किया जाता है, तो यह बन जाता है गाढ़ा पेस्ट, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का पेस्ट। इस पेस्ट में कई तरह के केमिकल मिलाकर रिफाइन किया जाता है और तब बनती है हेरोइन। ये शुद्ध हेरोइन होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसको किसी पाउडर में मिला दिया जाता है, जैसे चीनी का पाउडर या मिल्क पाउडर जो डब्बे वाले दूध में होता है। 1 किलो हेरोइन बिकती है $2.5 लाख में, यानी $2.25 करोड़ रुपए में। $2.25 करोड़ रुपए की 1 किलो। लेकिन पोस्ते से हेरोइन बनाने में भी झंझट तो है ही। पोस्ते की खेती करो, फिर चीरा लगाकर लिक्विड निकालो, उसको सुखाओ, चूने के साथ उबालो, फिर तमाम केमिकल मिलाओ, रिफाइन करो, तब जाकर हेरोइन बनती है। इससे भी आसान रास्ता खोज लिया तालिबान ने। एक जंगली जड़ी बूटी होती है एफीड्रा। एफीड्रा सदियों से अफगानिस्तान से लेकर ओमान तक के रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में उगती रही है जड़ी बूटी एफीड्रा। इस बूटी में होता है केमिकल जिसको कहते हैं एफीड्रीन। इससे बनाया जाता है कफ सिरप। कफ सिरप से भी नशा करते हैं ना कुछ लोग, वही वाला केमिकल लैब में भी बन जाता है और इस जड़ी बूटी में तो नेचुरली होता है। इस केमिकल का नाम है एफीड्रीन। इस एफीड्रीन को बड़े आराम से रसोई के बर्तनों में ही कुछ केमिकल डालकर उबालने से बन जाता है मेथाम्फेटामीन। ये ड्रग्स की उस कैटेगरी में आता है जिसको कहते हैं हाईली एडिक्टिव, यानी एक बार ले लो तो लत लग जाती है, सीधा आपके दिमाग को, पूरे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इसको हेरोइन की तरह इंजेक्शन से भी नहीं लेना होता। यह पार्टी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, सिगरेट की तरह भी लिया जाता है। इसलिए बहुत तेजी से इसका अवैध मार्केट बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा बाजार है, जापान में भी यंग लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। खबरें आ रही कि तालिबान ने इसकी लत लगवाने के लिए इसके फ्री सैंपल बांटने शुरू कर दिए हैं। 100 किलो हेरोइन के साथ 5 किलो मेथ फ्री दे देते हैं, लत लगवा देते हैं और बड़ा बाजार खड़ा कर रहे हैं। हेरोइन बिकती है $2.5 लाख की 1 किलो, यानी $2.25 करोड़ रुपए की। तो यह मेथ बिकता है $7 लाख का 1 किलो, यानी रेट 3 गुना, 5.25 करोड़ रुपए किलो, 5.25 करोड़ रुपए। और पहाड़ी रेगिस्तान में जगह जगह मिट्टी की झोपड़ियों में बन रहा है। बस एक गैस बर्नर, कुछ बर्तनों में केमिकल के साथ जड़ी बूटी से निकला एफिड्रीन मिलाकर, सोचिए लाखों करोड़ों का कारोबार। उस कारोबार की कमाई से खड़ी आतंकियों की फौज। आर्मी को हराने वाले हथियार कोई मुफ्त में थोड़ी मिल रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तान तो खुद कंगाल पड़ा है। वो पनाह दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, पैसे नहीं दे सकता पाकिस्तान। अफीम की खेती तो पुरानी बात हो गई। अब तालिबान बन चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी अवैध ड्रग्स कंपनी। एक एक करके इलाकों पर कब्जा जमा रहे हैं अफगानिस्तान में। लेकिन ये थोड़ी है कि फिर से अगर उनके पास पूरा अफगानिस्तान आ भी गया तो ये धंधा छोड़ देंगे। मेथ की लत की चपेट में आ चुके दुनिया भर के युवा, समझ लीजिए, तालिबान की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। यह है दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी।